नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड यू आर वाचिंग अननोन पेट्रियट्स। तो दोस्तों, चारों तरफ जेंजी का बवाल है और ये जेंजी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल बवाल करते हुए आग अब हमारे देश के अंदर पहुंच चुकी है। लद्दाख में जो हुआ आप सबने देखा, तो इसके पीछे एक टिपिकल डीप स्टेट का एक फुटप्रिंट नज़र आता है कि ये डीप स्टेट सीआईए रिजीम चेंज करना चाह रही है हमारे देश के अंदर, और ये हमारे देश के अंदर आ चुका है। पर इस टॉपिक पे मैं आऊँगा, इस टॉपिक पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को थोड़ा इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मोदी जी जब एससीओ के मीटिंग में चीन गए थे, तो क्या उन पे कोई प्राणघाती खतरा था? इन टॉपिक्स पे जनरली कोई बात कर नहीं रहा है। पुतिन और मोदी जी एक कार में बैठे, पुतिन 10 मिनट तक मोदी जी के लिए वेट किए। इस पे लोगों ने बात की कि क्या बात की होगी, किसी ने मजाक उड़ाया कि पुतिन को तो अंग्रेजी बोलने ही नहीं आती, तो मोदी और पुतिन अंदर क्या बात किए होंगे। बट उसके पीछे और गंभीर विषय, जो डॉट कनेक्ट करने पे कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि क्या मोदी जी के जान को कोई खतरा था? क्या पुतिन को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो कंबाइंड एजेंसीज़ हैं जो बैकग्राउंड में कुछ काम कर रही हैं, मैं इस पे विस्तार से आऊँगा, कि लास्ट मोमेंट पे कोई इनपुट मिल गई जिसके कारण पुतिन ने वेट किया 10 मिनट, क्योंकि पुतिन और मोदी जी की मीटिंग कहीं और होने वाली थी। वो मीटिंग उस स्पॉट पे ना होके 45 मिनट मोदी जी और पुतिन कार में ही मीटिंग कर लेते। तो कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं, और चारों तरफ जो हुआ, इंटेलिजेंस की जो गतिविधियां हैं, चाइनीज़ एजेंसियां जिस तरीके से बहुत घबरा के लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, बहुत सारे इंटरनल वो लोग कई गतिविधियों को उन लोगों ने ट्रैक किया, कुछ कॉल्स को हैक किए। और मैं बताऊं, इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि दो अमेरिकन अमेरिकन एम्बेसी के जूनियर ऑफिसर, दो को इंटरोगेट किया गया, और एक चाइनीज़ स्टाफ भी उसमें मौजूद था जिसको कि अप्रीहेंड किया गया और इंटरोगेट किया गया था। ये सब बहुत बारीक खबर है। जब मोदी जी की मीटिंग होने वाली थी, उसी समय आनन फानन में ऐसा क्या हुआ कि दो अमेरिकन एम्बेसी के दो वर्कर्स को अप्रीहेंड किया गया, उन्हें इंटरोगेट किया गया। एक चाइनीज़ स्टाफ को भी पकड़ा गया था, क्योंकि देखिए एसीओ की जो मीटिंग थी, कहा यह जा रहा था कि वो एसीओ की मीटिंग के समय आप समझ लीजिए कि वो स्पाई का एक अड्डा बन चुका था। वहाँ पे समझ लीजिए कि जो कोई ड्रिंक सर्व कर रहा है, या कोई टॉयलेट का कोई जेनिटर है जो फर्श साफ कर रहा है, या कोई एम्बेसी का ही बंदा है जो जो स्पाइंग कर रहा है। और वो किसके लिए स्पाइंग कर रहा है कोई नहीं जानता, हो सकता है वो डबल एजेंट है, वो इसके लिए भी स्पाइंग कर रहा है, उसके लिए भी स्पाइंग कर रहा है। ये एक, समझ लीजिए कि एक एससीओ की मीटिंग हर देश की एजेंसियों के लिए एक स्पाइंग का एक महाकुंभ बन चुका था उस समय। इसीलिए, और ये भी पाया गया कि जगह 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 पे स्नूपिंग डिवाइसेस भी लगाई गई थी, जो चाइना की जो इंटरनल एजेंसी हैं उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक किया, स्नूपिंग डिवाइस को। तो इससे ये एक सवाल कुछ लोगों ने उठाया
कि क्या अपार्ट फ्रॉम जो स्नूपिंग होने के चांसेस थे, कुछ बग्स लगाने के चांसेस थे, ये तो है ही, बग्स तो लगाए गए ही थे कि मोदी और पुतिन क्या बात करेंगे, बग्स होंगे तो कार के अंदर मीटिंग कर लेते हैं तो वहाँ बग्स नहीं होगी, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन क्या इसके अलावा ये भी है कि जान का खतरा था, इस कारण भी वो लोग कार में ही मीटिंग कर लिए? क्योंकि देखिए कुछ घटनाएं घटती हैं। एससीओ मीटिंग के कुछ पहले दुबई में, दुबई के कुछ अथॉरिटीज़ के साथ चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस है, रशिया का जो आपका फ़िलहाल जो एजेंसी है, और चाइनीज़ एसएस और रॉ, इनकी एक मीटिंग हुई थी। और दुबई में दोस्तों इसलिए मीटिंग हो रही है, इस चीज़ों को समझिए कि आज के डेट में दुबई के साथ एमबीएस के साथ, प्रिंस एमबीएस के साथ मोदी जी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। ये डॉलर को लेके जो यूएस, चाइना और जो यूएस और सीआईए, पूरा जो डीप स्टेट है, वेपन की तरह यूज़ करता है, इसको मोदी जी भी चाह रहे हैं, रूस भी चाह रहा है, चीन भी चाह रहा है, इवन कि सऊदीज़ भी चाह रहे हैं कि डॉलर के गेम से हम कैसे बचें। तो इसीलिए दुबई की एजेंसियां भी सऊदी प्रिंस जो एमबीएस है, वो अपने स्तर पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंडिया को जाननी चाहिए, जो इंडिया के हित में है, सीआईए ऐसी कई गतिविधियां कर रही हों जो इंडिया के खिलाफ हो, वैसी जानकारियां रॉ को देती है, वो चीन को भी देती है, रूस को भी देती है। अभी चूंकि आरआईसी बनने वाली है, आरआईसी की बात चल रही है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तीनों के हित में हो, ऐसी जानकारियाँ दुबई एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रोवाइड कर रही है। और इसमें ये भी पता चला कि कुछ सेंसिटिव मटेरियल दी गई थी दुबई में, और इसमें ये पाया गया कि सीआईए के कुछ ऑपरेटिव्स कैसे एससीओ के मीटिंग में हो सकते हैं, और उनके कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़े से सस्पिशियस हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के नाम, लिस्ट, और उनका क्या मोटिव हो सकता है, और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या हो सकता है, तो ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और जहाँ तक मोदी जी पे जो थ्रेट वाली बात है, तो समझ लीजिए कि ये ऑफिशियली तो कभी नहीं आने वाला है। फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि रॉ के पास अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, और रूस के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, और उन लोगों ने लास्ट मिनट में जो भी चेंज किया होगा, तो आप मान के चलिए ये अगले 15-20 साल तक तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऑफिशियली ऐसा कुछ आने वाला है, एटलीस्ट जब तक मोदी जी पीएम बने रहेंगे। और अगर सही में, और हम ये जानते भी नहीं हैं कि एक्चुअल में थ्रेट था भी कि नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं थ्रेट था भी, तो मान लीजिए कोई ऑफिसर आज के डेट में जो मौजूद हो, जिनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो, वो कभी रिटायर होगा, वो कभी इन टॉपिक्स पे कोई किताब लिखेगा, तो आप जान सकते हैं। इसके अलावा हम और आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डॉट को कैसे कनेक्ट करें दोस्तों, जो मैं बार बार घूम फिर के जाता हूँ, ये जो बंदा था आपका टेरेंस जैक्सन। तो टेरेंस जैक्सन जो मारा गया था बांग्लादेश के आपके जो होटल में ढाका में, ये बंदा स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, कमांडर था, और कुछ ये एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व था। इस बंदे के साथ एक और बंदा था जिसका नाम था जैक रोजर्स। ये जैक रोजर्स अचानक गायब हो जाता है। ये पाया जाता है कि ये जैक रोजर्स जो था, ये पहले यूएस डेल्टा फोर्सेस का ये एक स्नाइपर हुआ करता था। और ये स्नाइपर जो है, ये स्नाइपर आपको यहाँ बांग्लादेश में वो स्नाइपिंग की ट्रेनिंग दे रही थी। और ये हो सकता है कि ये इनके पास से कुछ नेपाल के भी कुछ मैप्स वगैरह मिले थे। और ये बंदा अचानक गायब हो गया। ये गायब हो गया या गायब कर दिया गया या भाग गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, ये जो टेरेंस जैक्सन की जो मौत हुई, ये तो
और मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा भी है। लेकिन क्या हुआ कि पेंटागन के ऑफिशियल्स आते हैं और टेरेंस की बॉडी को आनंद फानन में लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारी एजेंसियां भी कुछ कम नहीं हैं। हमारी एजेंसियां वहाँ अपने सोर्सेज से और होटल में जो बहुत सारे स्टाफ वगैरह थे उनके अंदर अपना एसेट वगैरह बना के रखे थे, वो जैसा भी उन्होंने किया था उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की थी कि कैसे कैसे मैप्स थे उनके पास। इवन कि दे हैव गॉट पूरा डिटेल में नेपाल का तो मैप था ही, चिकन स्नेक का मैप था, इवन कि चाइनीज़ में भी कुछ मटेरियल्स उनके पास मिला था। तो ऐसा क्या है, ये सारी घटनाएं एससीओ मीटिंग के पहले हुई थी। तो चाइनीज़ में मटेरियल मिलना, इस टाइप के जो रेजिम चेंज ऑपरेटिव्स हैं उनका पाया जाना, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ होना, एक बंदा वो गायब हो जाता है, कुछ चाइनीज़ में मटेरियल मिलता है। ये चाइनीज़ में मटेरियल एग्जैक्टली क्या है ये तो पता नहीं, बट पता चला कि सीआईए कहीं ना कहीं ये चाइनीज़ जो एजेंसियां हैं वहाँ भी ये लोग सेंधमारी किए थे और यहाँ भी ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो एससीओ के मीटिंग रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानकारियाँ, एससीओ की जो मीटिंग्स, जो पूरा आइटिनरी है, जो कहाँ कहाँ मीटिंग होगी, किस किस होटल्स में होगी, उसकी जानकारियाँ ये कंफर्म नहीं है, बट ये बहुत सारे जो चाइनीज़ मटेरियल्स थी और एससीओ का भी मीटिंग होने वाला था। तो मैं एक जस्ट स्पेकुलेट कर रहा हूँ, तो जैसे हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या मोदी जी पे थ्रेट था। और ये जो घटनाएं हैं, ये जो सस्पिशियस डेथ होना, चाइनीज़ मटेरियल पाया जाना और हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि जब बॉडी को आनन फानन में पेंटागन के ऑफिसर जो निकाल के ले जाते हैं तो बहुत सारे मैप्स पाई जाती हैं, चाइनीज़ मटेरियल पाया जाता है, नेपाल, इवन चिकन स्नैक, आपका चाइना का मैप पाया जाता है, मटेरियल पाया जाता है। तो हम इन चीज़ों को डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन ए लाइटर नोट, याद होगा दोस्तों जब मोदी जी एक भाषण दे रहे थे, जब चीन से लौटे थे उसके अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि कल रात को मैं चीन से लौटा तो लोग ताली बजाने लगे। तो मोदी जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं गया था इसके लिए ताली बजा रहे हैं या मैं लौट के आ गया इसके लिए ताली बजा रहे हैं। तो सब लोग हंस पड़े, हमें भी हंसी आई और ये न्यूज़ वायरल भी हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मोदी जी बहुत सारी बातें संकेतों में भी कर जाते हैं। तो कहीं वो ये जताना तो नहीं चाह रहे थे कि मैं सही सलामत घर वापस आ गया। ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम और आप बैठ के यहाँ पे स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं। आपको याद होगा मोदी जी पे खतरा दोस्तों आज से नहीं है। मोदी जी जब पंजाब गए थे और उनको जब ब्रिज पे रोक दिया गया था और वहाँ से जब वो लौट के चले आए थे तो मोदी जी ने गुस्से में कहा था कि अपना वो हमारा जो भगवंत मान है वही चीफ मिनिस्टर उस समय वो हो चुका था, तो उन्होंने कहा था कि अपने सीएम को जाके कह देना कि मैं यहाँ से सुरक्षित लौट गया। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी पे खतरा उस समय भी थी, आज भी है। ये हो क्यों रहा है, वो हो इसलिए रहा है कि डीप स्टेट की इंडिया में चल नहीं रही है। अमेरिका की हालत ख़राब है, डॉलर कभी भी क्रैश कर सकता है। अगर आने वाले कुछ महीनों में या एक साल के अंदर अगर डॉलर अचानक जैसे 87-88 रुपीज़ जो चल रहा है डॉलर टू रुपी का वैल्यूएशन, वो अगर डिवैल्यू करता है और डॉलर क्रैश करता है तो आप चौंकिएगा नहीं। ये हो सकता है क्योंकि अगर उन्हें अपनी इकोनॉमी को बचाना है, 33-34 ट्रिलियन डॉलर का जो ये डेट है, ये सिर्फ डॉलर छाप के जो है लोगों को चिपका देते हैं, देशों को चिपका देते हैं और वो अपना ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचते हैं। ये दिसंबर या जनवरी में इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं एक्सपायर करेंगे। अब देखना ये है कि इनकी ट्रेजरी बॉन्ड जो डॉलर छाप के जो ये बॉन्ड रिलीज़ करेंगे डॉलर के, ये कितने देश खरीदते हैं। अगर ये नहीं खरीदते हैं तो यूएस इकोनॉमी ऐसे ही कोलैप्स कर जाएगी।
और ये एक्चुअली हो सकता है, ये बहुत कोई दूर सुदूर हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए ये CIA, डीप स्टेट, ये बौखलाए हुए हैं। और सबसे बड़ा आज के डेट में अगर कोई रोड़ा है जो इनकी दाल गलने नहीं दे रहे हैं, तो वो मोदी जी हैं। तो मोदी जी पे कोई हमले का प्लान करना, कोई षड्यंत्र करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग पहले भी कर चुके हैं। ये हमारे देश में दो पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों या राजीव गांधी हों, भले ही गांधी फैमिली पे आपका ट्रस्ट हो चाहे नहीं हो, बट द फैक्ट इज़ कि वो हमारे देश के PM थे और दोनों को ही हमारे देश में ही असैसिनेट किया गया था। और दोनों ही केस में कभी मैं खुल के इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये दोनों डेथ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये दोनों डेथ भी बहुत बड़े सस्पेशन के घेरे में हैं। LTT ने मारा था राजीव गांधी के केस में, हम कह देते। लेकिन आप जान लीजिए कि LTT सिर्फ एक टूल था। वो LTT समझ लीजिए कि सिर्फ एक सुपारी किलर था। इंदिरा गांधी के केस में दो सरदारों ने मारा था, उन्हें फांसी भी हुई। लेकिन आप अगर कई पुराने रॉ और IB के अधिकारियों के बारे में का किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहाँ कोई तीसरा शख्स था खड़ा। वो कौन था उसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। तो गेम बहुत बड़ी है। खिलाड़ी जो मेन प्लेयर हैं, मास्टरमाइंड है, वो हमेशा पीछे हैं और ये ऑलवेज ये डीप स्टेट है। तो मोदी जी की भी अगर जान के पीछे ये लोग पड़े हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों पे दोस्तों, जैसे देखिए टेरेंस जैक्सन से रिलेटेड तथ्य हर सप्ताह कुछ ना कुछ नई आती जा रही है। दुबई में हमारे एजेंसीज के हाथ में क्या क्या घटना तथ्य लगी, उन्हें क्या रिपोर्ट दिया गया, या जो इंटेलिजेंस के जो दो ऑफिसर्स SCO की मीटिंग के दौरान पकड़े गए, एक चाइनीज़ जो वहाँ का एम्प्लॉय था वो भी पकड़ा गया। ये सारी डिटेल अब छन छन के बाहर आ रही। हो सकता है और भी कुछ सबूत बाहर आए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोदी जी पे वहाँ खतरा था SCO की मीटिंग में, ये एक स्पेकुलेशन है। हम सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे तो हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों, मैं इसी नोट पे इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। हैप्पी नवरात्रि। जय हिंद, जय भारत।